शाह बलोचिस्तानी जी, मेरा ये आसरा परम पूज्य परम संत सतगुरु जी की कार्य साथ संगत। बहुत कीमती बात कही गई है। ये दुनिया आनी जानी है। परम पूज्य बाबा जी फरमाते थे, ये पूरी दुनिया कब से चल रही है, पानी में आगे लकीर खींचते जाओ, पीछे बढ़ती जाएगी। नई दुनिया पैदा हो रही, पिछली बढ़ती जा रही। ये किराए का मकान मानस दही थोड़े दिनों के लिए मिली है, या परमानेंट पता किसी को नहीं मिला। बड़े बड़े यहाँ आए, उन्होंने वर ऐसे लिए, न दिन में मरूं न रात में, न सवेरे मरूं न शाम को, न अंदर मरूं न बाहर, न धूप में मरूं न छाँव में, न ऊपर मरूं न नीचे, न अस्तर से मरूं न शस्त्र से मरूं, न आदमी से मरूं न पशु से। और वो अभी बैठा है न कश्यप, इतने वर लेने वाला भी चला गया। रावण ने सोने की लंका, मौत को कुएं में पटक रखा, सूरज चांद उसके रसोइये और पवन देवता उसके पंखा करने वाली। और आप देख लो, इंद्र देवता घरों में पानी छिड़कता था, चारों वेदों का टीका था। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, वाघ रावण का दिया न बाती। 1.25 लाख नाती थे, 1 लाख उसके लड़के थे। कहाँ गया राम? कोई उसके नाम भी रखना पसंद नहीं करता परिवार। ये संसार परमानेंट नहीं, मिथ्या है, आया है सो जाएगा जाएगा। अब बाल जी आए, अपना काम करके चले गए, हम सबको भी जाना है। एक बात जरूर याद रखने की है, उस मालिक ने 84 में से निकाल करके हमें सबसे कीमती चूल्हा दिया। कैसा सुंदर मकान बनाया है, पेड़ पौधे, घास, जल के जीव, उड़ने वाले पक्षी, चौपाए जानवरों के लिए ऐसे बसेरे थोड़े। ये केवल और केवल इंसान को मालिक ने बुद्धि दी है कि वो अपनी जिंदगी को बहुत आलीशान सुख में बना सकता है। इसलिए मालिक ने कैसे कैसे उसको खाने दिए, कैसा कुछ पहनने को मिल रहा, कैसा कैसे मकानों में रहता, एयर कंडीशन मकानों में रहता, एयर कंडीशन गाड़ियों में घूमता, हवाई जहाजों में घूम रहा है, हेलीकॉप्टरों में घूम रहा है। काहे के लिए? सिर्फ इसलिए कि दूसरी पेड़ पौधे, जल के जीव, उड़ने वाले पक्षी, छुपाए जानवर मालिक की बंदगी, मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। ये केवल इंसान ही मालिक की भक्ति कर सकता है। इसलिए ये सारे सुख मालिक ने इंसान को ही दिए हैं, क्योंकि वो इंसान का रूप लेकर के, संतों का, ऋषियों का, महात्माओं का रूप लेकर के इंसान को समझाने के लिए आता है। पशुओं को, दूसरी योनि को समझाने के लिए नहीं आता। कोई भागू वाला जीव है जिसको पूरे सदगुरु की संगत मिलती है, वो अपने जन्मों जन्मों के गंदे कर्म कमा रखे, जिसके कारण उसको नरकों में जाना पड़ेगा या 84 में धक्के खाने पड़ेंगे। उनको कटवा लेता, साफ कर लेता है। घास का ढेर डाल दो, छोटी सी चिंगारी उसमें डालो, स्वाहा करके रख देंगे। ऐसे संसद गुरु की पूरे की शरण लेने पर हमारे पुराने जन्मों जन्मों के गंदे कर्म है वो स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, और बाकी बचे जीवन को मर्यादा में बांधता है। मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना, हक हलाल की रोटी खानी, चोरी यारी ठगी करके नहीं खानी, नशे पत्ते नहीं करने, और पराई स्त्री को माँ बहन समझना, पराई स्त्री को पाबंदी है, पराई पुरुष को पिता भाई समझना, गंदे कामों पर रोक, शुभ काम भी कराना, तो ऐसे काम कराना जैसे भुने हुए दाने खेत में डालो तो फसल उगती नहीं, उसको काटने के लिए दोबारा जाने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं निष्काम कर्म। गीता में यही 10वें अध्याय में पढ़ा गया, कर्म कर फल की चाह मत कर। इसलिए हमें ये कीमती चोला मिला है। परमानेंट बसेरा हमारा यहाँ हो नहीं सकता, हम थोड़े से समय के लिए आए। गुरबाणी कहती है, चिरंकाल ई देश अजरिया, मिल जगदीश मिलन की ए तेरी बलिया। थोड़े से अरसे के लिए तेरे को ये देह मिली है, जगदीश मालिक से मिल ले। इसी जन्म में, इंसानी जन्म में ही मालिक से मिलने की तेरी बारी है। दूसरे जीवों को के रूप में तुम जन्म लेके आओगे, उससे मालिक का मुलाकात होना संभव नहीं है। इंसानी जामे में आकर के मालिक की बंदगी करके उस मालिक से आप रसाई कर सकते हो, मेल कर सकते हो। इसलिए हमें बहुत कीमती जामा मिला। बाद
बालाजी का सबसे प्लस पॉइंट था, मुझे पता नहीं उनका क्या काम करते होंगे, ये मैंने ना छानबीन करी ना मुझे पता, लेकिन उसका सबसे जो अच्छा काम हुआ है वो ये हुआ कि मालिक निवास के गुरु घर के लिए उन्होंने बाबा जी को 10 बीघे जमीन दी, और वहाँ कितनी सत्संगें हुई, कितनी सत्संग हुई, मालिक का पूरे गुरु का यश निकला है, कितनी सत्संग, कितने लोग लाभान्वित हुए। बाबा जी फरमाते थे कि कोई एक अच्छी शुरुआत करता है कोई जीव, और उस अच्छी शुरुआत का नकल करके अनुकरण करके आगे किसी को फायदा मिलता है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है ये एक तरह से पुण्य है। इसका जो फायदा करके गया है, पुण्य पैसा कमा के गया है, उसकी आत्मा जहाँ भी रहे, उस बाद में जो उसका फल ले रहे हैं, सत्संगें कितनी होंगी, कोई मांस छोड़ेगा, कोई शराब छोड़ेगा, इस पुण्य का 1/4 हिस्सा उस आत्मा को मिलता रहेगा, मिलता रहेगा। ये मेरा नहीं पर पुनिशार संसाई का वचन है। इसलिए वो एक बहुत जबरदस्त काम करके, कितनी संख्या नाचती, कितने गुरु के गुण गाते, इतना जबरदस्त काम करके गए। एक तरह से वो परिवार का एक मेंबर करके गया, उसका फैज सारे परिवार को मिले, सारे परिवार को। और फिर वो तो क्या बात है, भिवानी के कुछ लोग आए, बीड़ी सिगरेट तंबाकू वगैरह हुक्का पीते थे, अब वो सारे छोड़ के बैठे एक सत्संग का असर। उसमें एक बड़ा राधा स्वामी बिश्नोई जो है राजेंद्र, उसमें छोड़कर दूर हट गया, छोड़ दिया। उसकी घरवाली लुटती आई, तो वो क्या लुट गई, मर गई, में क्या बात होगी, ऐसे घरवाली ने 6 लाख खराब कर, कैसे मैं टेलरिंग करके कमाती थी, खरीदती भी बहुत अच्छी उनकी, लेकिन वो शौक था उसको टेलरिंग कर, मेरे खाते में जमा थे निकलवा के उसने मर दी। मैं कहा चलो हो गया, सो तो हो गया, आगे का ध्यान रखना, संभाल के रखो। कि वो बात नहीं, चक्कर है कि उसने पैसे उजाड़े, स्मैक पीने में, वो तो मरेगा, मैं तो विधवा हो गई। मैंने कहा उसको लेके आए। मैंने उससे पूछा भाई आपने ऐसे क्यों किया, तो भाई अब मैं क्या करूँ, गलत सोबत में पड़ गया, अब लत पड़ गई, अब छूटती तो नहीं। तो मैं क्या तो छोड़ दे। राधा स्वामी महाराज चरण सिंह जी से नाम दे रखा था व्यास से, मैं क्या गुरु की पगड़ी उछाल दी, 2-4 बातें कही कि भाई ठीक है, मैं छोड़ना शुरू तो कर दूंगा, पर समय छूटनी आसान तो नहीं, समय छोड़ने के चक्कर में मैं मर सकता हूँ। ये अपने घरवाली थी कि ये विधवा होना पसंद करती है, तो मैं अभी से छोड़ना शुरू करता हूँ। वो भी सवाली थी, उसने कहा जी छोड़ते छोड़ते मर जाता तो इसका मर जाना मेरे को कबूल है, मैं विधवा होने करवानी पसंद करूंगी, और बच गया तो मेरा स्वाद बच गया। क्या ठीक है, इसकी तरफ से तो मैं मर गया, अगर बच गया तो इसका स्वाद जिंदा है, मैं अभी से छोड़ने का प्रयास, वो छोड़े बैठे। मन में एक फैसला कर ले कि हमारा जीवन बड़ा उत्तम किस्म का जीवन है, हम मालिक की बंदगी करके नरक में से, नरकों स्वर्गों से ऊपर उठ करके जन्म मरण के चक्कर को खत्म करके मालिक में वापस समाने के मकसद से आए। इंसानी चोला मिलाई, इसलिए हम पेड़ पौधे बने, जल के जीव बने, उड़ने वाले पक्षी बने, चौपाए जानवर बने, वो मालिक की भक्ति नहीं कर सकते। मालिक ने कृपा करके इंसानी चोला दिया, ये मालिक की भक्ति करने के लिए दिया। हमारी भजन बातें बंदगी करना कुल मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है, मालिक की भक्ति करना ही हमारा पहला फर्ज। जिसको गुरबाणी कहती, अवर काज तेरे कितने न काम, और काम तेरे किसी काम के नहीं, मिल साथ संगत भज केवल नाम, संत सतगुरु पूरे को मिल, साथ को मिल, और मालिक का नाम भज, यही तेरे साथ चलने वाली चीज है। अब वो क्या कहते हैं, थोड़े से अर्से, ये तेरे परमानेंट ठिकाना नहीं है। तू सोच ले, अब कितने लोग हम बैठे है मुकेश जी, पता कि अगला पल हमारे हाथ में होगा, इसको पता है, किसी को ही पता नहीं। बालजी को पता था क्या, आपका मोह था बालजी के साथ में, बालजी को रोक सके, वो आपको ले जा सकते थे क्या, साजो सामान सारा कुछ किया, दौड़ धूप करके उसको साजो सामान इकट्ठा किया, क्या ले जा सकते, कुछ भी नहीं था। हम उस मालिक के जीव हैं, जो सारी दौड़ धूप हम करते हैं इस शरीर के सुखों के लिए करते हैं, हम शरीर नहीं हैं। हम शरीर हैं तो बाल जी का शरीर तो पीछे छोड़ के गए, उनको संभाल के रखा क्यों नहीं, और हमारा शरीर हम संभाल के रख लेंगे क्या, आधे घंटे ज़्यादा रुकेंगे नहीं, फटाफट उसको ले जाओ शमशान घाट में जला के आओ, ये शरीर की स्थिति। हम शरीर नहीं है, पर फिर भी हम भ्रम में पड़े हुए हम शरीर समझते हैं। इनके सुखों के लिए सारी जिंदगी,
साजो सामान इकट्ठा करने में लगा देते हैं, हम शरीर नहीं। हमारी इसके अंदर जो आत्मा बैठी वो है, उसको तरक्की देने का काम कर लो। गीता में 6 अध्याय में एक बात कही गई, 6 अध्याय में कहा गया है कि अपने द्वारा अपना संसार सागर से उद्धार करे, अपने आप को अधोगति में ना डाले। यदि तो हम तो भूले हुए हैं, भ्रमों में पड़े हुए, संत महात्मा जगे हुए पुरुष होते हैं, मालिक उनका रूप लेके इस संसार में जीवों का उद्धार करने के मकसद से आता है। ऐसे किसी संत पुरुष की शरण लेकर के मांस छोड़ना, शराब छोड़ना, बदफैलियाँ छोड़ना, हकलाल की रोटी अपनाना, शाकाहारी भोजन करना और पर स्त्री को माँ बहन समझना, स्त्रियां पर उसको भाई समझें, पिता भाई समझें, ये कर्म करते हैं पूरे गुरु के शरण में आकर के, तो हम पापों से हट करके अपने जीवन को जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति दिलवाने की ओर प्रयासरत होते हैं। इस तरह से हम अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं, अपनी आत्मा को उद्धार करते हैं। मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, बदफैलियाँ करने वाले, जीवों की हत्या करने वाले और चोरी आरी ठगी करने वाले, नशे पत्ते पीने वाले, ऐसे लोगों की सोबत में पढ़कर ऐसे काम करते हैं तो हम अपनी आत्मा का नाश करते हैं और नरकगामी बनाते हैं, अपनी आत्मा को नरकों में भेजने की तैयारी करते हैं। तो ये हम अपनी आत्मा को अधोगति में डालते हैं। आगे उसी में एक बात कही, आदमी खुद ही अपनी आत्मा का मित्र है तो खुद ही अपनी आत्मा का शत्रु है। अगर तो किसी संत पुरुष के शरण में आकर के अपने पिछले पाप बख्शवा लेता है, माफ करवा लेता है, बाकी बचे जीवन को उसके मार्गदर्शन में भक्ति का जीवन अपना करके साफ सुथरा घर गृहस्थी रख, लेकिन हकलाल की रोटी कमा, साफ सुथरा शाकाहारी भोजन कर और मालिक की बंदगी करके तुम अपने को मुक्ति के द्वार पे ले जा रहा है, आत्मा को मुक्ति के द्वार की ओर ले जा रहा है, तो अपनी आत्मा के साथ में दोस्ती कमा रहा है और गंदी सोबत में पड़ के शराबी कबाबी बनता है, मांसाहार करता है और बदफैलियाँ करता है और लूट डकैती करता है और नशे पत्ते करता है, तो अपनी आत्मा का नाश कर रहा है। वो अपनी आत्मा को नरकों में ले जाने का मार्ग बना तैयार कर रहा है, तो वो अपनी आत्मा के साथ में दुश्मनी कमा रहा है। अब हम सारे समझते हैं, चाहे अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, उससे सवाल पूछ लो कि हमें अपनी आत्मा से दोस्ती कमानी चाहिए कि दुश्मनी कमानी चाहिए? अपनी आत्मा से दोस्ती कमानी चाहिए कि दुश्मनी? दोस्ती दोस्ती दोस्त पीछे वाले बताओ, दोस्ती दुश्मनी? दोस्ती दोस्ती का ये रास्ता है, साईं इतना लीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना मुझे रसा न भूखा। हकलाल की रोटी कमा करके मेहनत की कमाई से उपजी कमाएं, शाकाहारी भोजन करें और मालिक की बंदगी करें। ये अपनी आत्मा को तरक्की देने वाला जन्म मरण के चक्कर फांसी को सदा सदा के खत्म करके हम उस गुरु के मालिक से निकले, उसकी अंश से। कहीं कबीर राम का हमारी आत्मा उस राम की अंश है। धर्म ग्रंथों में, हिंदुओं में ये कहा है, अहम ब्रह्मास्मि में ब्रह्म का रूप हूँ। वास्तव में पाक साफ होकर के मालिक के घर पहुंचे, हमारा जो घर है उसमें वापस पहुंचे, फिर जन्म मरण का चक्कर सदा सदा के लिए खत्म, फिर हम दुखों से ऊपर उठ जाएंगे। वो है दोस्ती का जरिया। और हम मांसाहार करेंगे, शराबी कबाबी बनेंगे और पराई औरतों के गंदी नजर डालेंगे, बदफैलियाँ करेंगे, नशे पत्ते कराएंगे और जीवों की हत्या करेंगे, ये हमारी आत्मा को हम नरकों में डालेंगे, दुखों में डालेंगे, 84 में खेलेंगे। ये हमारी आत्मा जो कमाएगी। तो अगर तो चाहते हो कि अपनी आत्मा के साथ में दोस्ती कमाना, मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ये 8 करोड़ 40 लाख साल तक हम कुत्ता बिल्ला, ये जो पेड़ पौधे, जल का जीव, उड़ने वाले पक्षी, छुपाए जानवर बनते रहे। 8 करोड़ 40 लाख साल के बाद में थोड़े से 50 60 70 80 साल, किसी को 100 मिला, किसी बिरले को, इतनी ही उम्र लेकर के आए। कहाँ 8 करोड़ 40 लाख साल और कहाँ ये 60 70 साल की उम्र। ये थोड़े से अरसे के लिए इंसानी चोला मिला है। ये हाथ से छीनने के बाद में नरकों में धक्के खाएंगे, 84 में धक्के खाएंगे,
अपने जीवन का कदर कर लो। बार बार ये इंसानी चोला मिलता नहीं। आज अगर चूके तो उसके बाद में माँ को ही याद, बाबा जी कहते माँ को ही याद करना, दोबारा ये चोला मिलने वाला नहीं। पता नहीं नरकों में धक्के सजाए पाएंगे, पता नहीं किस। एक आदमी को उठा के ले गए, 51 साल का था, उसको नरकों में। उसने देखा कि जिन्होंने पर स्त्रियों के साथ में भोग किया था उनको कढ़ाई में तल रहे हैं, एक वो खंबा था उसके धब्बे मरवा रहे, और वो तपा हुआ लाल वो चिल्ला रही थी आत्मा, कढ़ाई में तल रहे थे। किसी ने मांसाहार किया था, उसका बोटी बोटी काट रहे थे, सजा मिल रही थी अलग अलग तरीके, उसकी रूह खड़ी खड़ी कांप रही थी। थोड़ी देर में समाचार आया कि भाई इसको गलत ले आया, इसके पिछली गली में जो आदमी था उसको लाना था, उसको वापस छोड़ के मुकेश जी। उसने सारा हाल अपनी आंखों से देख लिया। वो कहता है बच लो बच लो बच लो, कोई फिर भी ना बचे तो उसका इलाज क्या। तो इसलिए पाल जी का एक काम तो नंबर 1 का है। वास्तव में उसने एक तरह से अपने प्रभु जी कितना प्रवचन हुआ, कितनी संगत खुश होके गई, किसी भी जीव पे असर हुआ वो पुण्य तो उनको मिलता है, पूरे परिवार को मिलता है। मेरी ये विनती है, उस मालिक ने हमें इंसानी चोला मिला, और वास्तव में रेस भी थी जबरदस्त। कितने चाहे कितने भी बड़े साफ सुथरा से नौजवान सजीले जवान, अगर नशे पत्ते गंदगी के विचारों से निकल कर अच्छी रोजी रोटी कर दी अपने, तो क्या बात, कोई खुशबू आने लगे। इस वास्ते उस मालिक ने हमें इंसानी चोला दिया है। वो थोड़े से अरसे के लिए परमानेंट यहाँ बसे रानी, थोड़े से अरसे के लिए हम आए हैं। वो मालिक का नाम जब के घर गृहस्थी में रहो। वो वाणी कहती है ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छल गया, ना तो गृहस्थी में फंसने में सुख है, ना छोड़ के भाग जाने में सुख है। सुख विच विचार दे संता सरतियाँ, विचार करने में सुख है कि हम काहे के लिए आए, विचार करके संतों की शरण लेने में सुख है। वो तेरे को तरक्की जो देने के लिए आए हैं, तेरा ये गंदे काम छोड़ करके तेरे आत्मा को बिल्कुल मालिक की अंश है, तेरे को वापस उस मालिक में उनकी गोद में बिठाने के लिए, माँ की गोद में बिठाने के लिए है। छोटा बच्चा है, अगर माँ के बिना तरस रहा, बिल्कुल 4-5 महीने का तरस रहा है, वो रो रहा बुरी तरह से, और कोई लेकर माँ की गोदी में जाके बिठाए तो बताओ कितनी बड़ी उसकी सुख की बात है। माँ के लिए कितनी माँ तरसती है कि मेरे बच्चे मेरे से बिछड़े हुए और गंदे कर्मों की वजह से बिछड़ रहे हैं, वो वापस अपने घर पहुंचता तो माँ को कितनी तसल्ली होती, कितनी खुशी होती। मेरी याद आती मुकेश जी, मैं बहुत पहले FCI में था, बीकानेर की बात, सामने पड़ोसी थे जाट अलवर के, उनकी बच्ची थी, वो कहीं निकलते निकलते कहीं दूर चली गई, तीसरी चौथी गली में किसी के घर बैठी, वो रो रही बुरी तरह, भाव भीड़ कटी हुई। और मैं आया शाम को, और वो घर वाली के रो रो के बुरा हाल। वो अजीत सिंह था, वो कहीं दूसरी दूर ढुकी थी, यही था अलवर का। मीना आई, वो कल ये बड़ी परेशानी आ गई, क्या वो बच्ची की होगी, मैं कहा चली, मैं निकला तो आप मानोगे नहीं, वो ढूंढते ढूंढते तीसरी चौथी 5वीं गली है गया, तो वहाँ भीड़ सीटी में मांग गया। तो जैसे बच्ची रो रही थी, देखा मेरे को, और दौड़ के ऐसे आके मेरे से पड़ गई, गली खेलती थी ना, और उसकी माँ के हाल बुरे ला करके मैंने उसकी जाकर तो सौंपी ना, तो उसके चेहरे पर रौनक आगे कहा, तड़प और तड़प के उसको परेशान। ऐसे वो मालिक भी हमारे लिए तरसता, हम उसके बच्चे हैं, चाहे कोई अच्छा है चाहे माड़ा है, और गंदगी दूर करके अपनी गोदी में लेना चाहता है। पर समझ किसी के आ जाए, बाबा जी कोई प्रॉपर्टियां बनाने के मकसद से हम बाड़मेर नहीं आए थे, वहाँ तो मोगियाँ लगी हुई हैं नहर में, ऐसे नहरी जमीनें एक से बढ़िया चट्टी, कोई यहाँ ऐसे नहीं। शुरुआत के दौर से परम शाह मस्ताना जी को महाराज सावंत जी, व्यास के दूसरे गुरु, उन्होंने ये फरमाया था कि मस्ताना तेरे हवाले बागड़ किया, ये बागड़ का असली बटेरी आएगी, तो वो ज्योति जोत सुना के बाबा जी को सौंपा। और जो अब के लोगों में कमियां थी उसको सुधारने के लिए बाबा जी की ज्योति लगाई, तो वास्तव में मेरा ये बना है। और भागों वाला आपका परिवार है, इनका वो पास भी उन्होंने ये दोनों परिवारों की बात करता हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर नहीं बने, अगर परिवार नशे पत्ते इन चीजों से मुक्त होकर के, ये सबसे पहले एक तरह से हिस्टोरिकल फैक्ट होगा, ऐतिहासिक फैक्ट हुआ, इन चीजों से ये मुक्त होकर के दिखा दें, उसके बाद में दुनिया इनका अनुकरण करेगी। यार वो हो गए ऐसे, तो हमें तो बीमारी से मुक्त होना ही होना, तो क्या बात, कितना बड़ा जबरदस्त, कितना बड़ा जबरदस्त। हाँ करो। ये जितने संग के साथी हैं, जिनको तेरी सूरत भाती है,
जो जाग रहा है वो पा रहा है और जो सो के चला गया वो भी हम सोएंगे। बाबा जी फरमाते थे जागृत सोवत दोनों अवस्था दोनों भूल भुलैया। ये हम जागते का स्वप्न देख रहे हैं, रात को सोते का स्वप्न देते, दोनों ही भूल भुलैया है। वशिष्ठ जी रामचंद्र जी को कहते हैं राम तू भी कल्पना मैं भी कल्पना। एक मिसाल देते हैं कि सीधा कोई गली गली जा रहा था, दोनों तरफ मकान थे, रास्ते में उसको सांप नजर आया, पड़ोसी को आवाज दी लाठी लेके आया, सांप है रास्ते में, मार के मैं निकल जाऊं सुरक्षित। वो कहने लगा सांप नहीं, रस्सी का टुकड़ा मेरे से गिर गया था, बेखौफ निकल जाओ। तो फिर वो रस्सी का टुकड़ा समझ के आगे निकल गया। वो बोलते हैं वशिष्ठ जी राम वो रस्सी तो पहले भी रस्सी थी, रस्सी बाद में भी रस्सी थी, और रस्सी के रूप में सांप का भ्रम था। हम अपने आप को जिंदा समझते, ये हमारा भ्रम है, ये इनको मतलब सच समझते हैं, ये हमारा भ्रम है। ये साथ चलने वाली चीजें हैं नहीं, छूटने वाली चीजें हैं, ये हमारा तन छूटने वाला चीज, हम इसको हकीकत समझते हैं। ये कितने दिन का, कहाँ हमारे दादे परदादे चले गए, कहाँ हम जाएंगे, सारे चले जाएंगे। हमारी आत्मा अजरमन है, मालिक की अंश है। हम शरीर के काम कर रहे हैं, इसको मेंटेन कर रहे हैं। हमारी जो आत्मा है जो परमानेंट है, मालिक की अंश है, जो सत्ता रूप है, इसकी भूख प्यास की हमें बिल्कुल भी परवाह नहीं। इसकी भूख प्यास है किसी कामिल गुरु की शरण ले और मालिक का नाम जप, यही तेरे काम चलने वाली चीज है। अवर काज तेरे कितने न काम मिल, साथ संगत बच केवल नाम। और काम तेरे किसी काम के नहीं, तू पूरे गुरु की शरण ले, मालिक का नाम भज, यही तेरे साथ में चलने वाली चीज है। जिसको कहते हैं बंदगी करना कोई मालिक की, ये पहला फर्ज हमारा है। इस संसार में उलझ मत, तू संसार में रह, संसार में रह करके अपने काम कर, कोई बात नहीं लिखे, पूरे गुरु के शरण ले, हक लाल की रोटी कमा, चोरी आरी ठगी करके नहीं, और मेहनत की कमाई से शाकाहारी भोजन कर, और नशे पत्तों से मुक्त रहे, परिस्थिति को मान। तो अच्छे काम करके जा, खुशबू छोड़ करके जा। ऐसे गंदे काम करने वालों के पीछे कोई याद है नहीं। लेकिन संत महात्मा चाहे गरीबी में गुजरा कर गुजरान, गरीबी में वो गरीबी में गुजरान करके गए। कबीर एक जुलाहा थे, आज बादशाहों को कोई याद नहीं करते। जुलाहा थे जिसकी जाति से नफरत करती थी दुनिया, और जिसकी गरीबी का खिल्ली उड़ाती थी, उपहास करती थी। आज वो अपनी कीमत बना करके गया। उसकी कब्र पर कुछ सालों पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इतने बड़े देश के वो फूल चढ़ा, राजे महाराजे बड़े बड़े होकर चले गए, उनकी कब्रों पर कौन फूल चढ़ाता है। इसलिए जो मालिक को पूजेगा, मालिक उसकी पूजा करवा। तो चल तो सही, बीमारियां छोड़ करके उस मालिक की मतलब क्या कि बंदगी की तरफ अपना रुख आना। अपनी मंजिल को तो समझे वो नहीं बड़ा सोच करा से इंसान करा सिमरन कर लेना दान करा।
इब्राहिम हज़रत इसकी बात है। वो रात को सोया हुआ था, उसका पलंग था जुड़े का, उस पर 1.25 मन फूल बिछते थे सेज पर बेड पे, और वो उस पर लेटता। एक बार लेट के उठ जाता, फिर दोबारा नए फूल बिछते थे। इतनी शान शौकत की उसकी ज़िंदगी। उसकी छत पर रात को बंदे चलने की आवाज़ आई, तो उसने पता करवाया भी यहाँ कौन है, छत पे कौन है। पता कर उसने कहा कि कौन हो भाई, तुम काम सारवान है, यहाँ कैसे हमारे ऊँट हो गए। राजा ने कहा, मूर्ख हो, मैं बादशाह हूँ, मेरे छत पर तुम पहुंचे कैसे, और तुम्हारे ऊँट जंगलों में तलाश करो, मेरे महलों में ऊँट मिलेंगे छत पर। कहते क्यों नहीं मिल सकते, जब आप ऐसे जोड़नेदार पलंगों में सोते हो, फिर सोचते हो चैन मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। सुख नहीं मिल सकता तेरे को, सुख ऐसे जिंदगी में मिल सकता है तो हमारे को मोहर में ऊँट भी तेरे महलों की छत पर मिल सकते। तो उसके बाद में वो अलोप हो गए। कुछ दिनों बाद में उसके महल में दरबार लगे बैठा, एक आदमी प्रयास कर रहा अंदर घुसने का, गार्ड रोक रहे थे। कहा जा रहा है कि सराय में कि मूर्ख, बादशाह के महल है, मरवा देगा। इतने बादशाह के कान में बात पड़ के बुलाया, इसको क्या कहा जाने कि सराय, मूर्ख, फांसी चढ़ा दूंगा, मैं यहाँ का बादशाह हूँ, ये मेरे महल हैं। अच्छा बादशाह सलामत, इतना अरसा पहले, इतने साल पहले मैं आया था, तब तो आपकी जगह कोई और ही बैठा था, कि वो मेरे बाप था, अब्बाजान था। कब इतने साल पहले मैं आया था तब कोई और ही बैठा था, वो मेरे दादा थे, और उससे इतने साल पहले आया था तब कोई और, उसके वो मेरे परदादा थे। ये महल का बने थे परदादा के टाइम। अफसोस क्या उनसे मिला दे मेरे को, वो तो है नहीं, कहाँ इंतकाल हो गया, मर गए। अरे इतनी पीढ़ियां रह रह के चली गई, महल यहीं पर है, ये सराय नहीं तोड़ क्या, ये परमानेंट बसेगा यहाँ किसी के। मालिक ने हमें सुनहरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी है, सुनहरा अवसर दिया है, हमें पापों से मुक्त होकर के और मालिक की बंदगी करके वापस उसमें मालिक के घर, जो हमारा अपना घर है, उसमें पहुंचने का सुनहरा अवसर हमें दिया गया है। हम अपनी हाथ से खोलें, जैसे सिला बर्फ की धीरे धीरे करते खो जाएगी, ऐसे श्वासों की कीमती पूंजी हमें मिली हुई है। कबीर साहब क्या कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ क्या बजाऊं ढोल, एक श्वास भी जात है 3 लोग का मोल। एक श्वास भी मालिक की बंदगी के बिना हमने खो दिया तो 3 लोग का, आकाश पृथ्वी पताल 3 लोग खो दिए। फिर परम पूज्य शाह मस्तानी फरमाते क्या 3 लोग दिए श्वास मिल जाएगा, फिर भी नहीं मिलता। इसलिए जो हमारा एक श्वास 3 लोग से ज्यादा कीमती है, हमें एक फालतू की बुराइयों में जिंदगी बिता के खत्म करने के लिए जीवन हमारा नहीं, बहुत कीमती जीवन है। मालिक की बंदगी करके हमें वापस मालिक की अंश बनना, उसमें समा जाना है। जन्म मरण के चक्कर से सदा सदा मुक्त होकर के परमानंद की स्थिति में पहुंचना है। ये थोड़े अरसे के लिए हमें जीवन मिला है। रंग काल ए दे संजरिया, मिल जगदीश मिलन की एक तेरी बरिया। थोड़े से अरसे के लिए इंसानी छोला मिला है, और बंदगी करके मालिक की भक्ति कमा ले। और हम उल्टे चक्रों में पड़े। हमें तो ऐसे मिला है कि जैसे एक कोई गरीब आदमी किसी फकीर के पास में गया, मेरी लड़की की शादी है, मुझे कुछ दे, कि जा तू ऐसा कर, मेरे पास पारस है, ये पारस ले जा, तू लोहे से संपर्क में से टच करके सोना क्विंटलों के क्विंटल बना लेना। अब वो 3 दिन के लिए मिला। अब वो लेके आया, उसने बाजार गया, जैसे यहाँ अहमदाबाद के बाजार में गया, लोहा मंडी, पूछा रेट क्या है, कहीं 4500 रुपये क्विंटल। और का तो बहुत भार है, देखूंगा कल करूँगा। अब वो एक दिन तो गया, अगले दिन गया क्या 4800 रुपये, और 300 और बढ़ गया, देखूँ कल देखूँ, 2 दिन चलेगी, तीसरे दिन के 5000 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। अगले दिन तो रोज भाव बढ़ता ही जा रहा है। इतने में शाम को आया, उसने सोचा अब तो बारे के न्यारे कर लिए होंगे, पता नहीं खरबपति बन गया होगा, निराश होने के भंडार बना लिए होंगे। वहां देखा कोई टूटा फूटा झोपड़ा। अरे क्या किया, तो लोहे का भाव ही बहुत ज्यादा हो गया। अरे मूर्ख, तो सोने के भाव और लोहे के भाव में एक मानता है, तू पारस टच करके भंडार के भंडार सोने के तैयार कर लेता है। ये काम, ये मानस जन्म हमें मिला है, इससे मालिक की बंदगी करके मेरा सोना पैदा कर सकते थे हम। वक्त दूसरी तरफ लगा है, जिस तरफ हमारी वैल्यू बननी थी जीवन की, उस तरफ हम नहीं लगा रहे। हमारे
भजन गाते हैं, दौलत भी पाई इज्जत भी पाई मगर जिंदगी की कीमत ना पाई। हम बुरे साधनों से, गलत साधनों से दौलत कमा सकते हैं और दौलत वालों को लोग सलूट करते हैं, वही बड़ा दौलत वाला है। और उससे इज्जत भी मिल गई, दौलत भी खूब हुई, पर जिंदगी की कीमत नहीं बनी। जिंदगी की कीमत तो उस मालिक का नाम जपने में है। कबीर साहब के पास दौलत भी नहीं थी, उच्च जाति का भी नहीं था, इज्जत भी नहीं थी, पर वो जिंदगी की कीमत बना के गए। ये साथ संगत की जिंदगी की कीमत बना लो, पता नहीं अगला पल हमारे हाथ में हो या ना। एक आप सुनाओ। जरा साफ कर जाना आने जी, वैसे तो जो बाल जी संगत के लिए जमीन दे के गए और उन्होंने भी दी, तो मालिक के घर में तो हाजिरी दर्ज होगी, ग्रंथों में नाम आएगा। और मैं एक और चाहता हूँ, इससे आगे की बात चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये दो परिवार अग्रणी बने इस मामले में। माँ शराब नशे पत्ते सारे छोड़ करके उसमें भी ये परिवार अग्रणी बने, ताकि दुनिया इनका अनुकरण करके आगे हमें कुछ सहारा मिले, सुधरती चली जाए। मेरे दिल की ख्वाहिश है कि क्या बात है, किस्मत वाला परिवार है कि जो इसका जरिया बन सके, बने जरिया आगे और बढ़े लाइन की। क्या बात, कुछ नहीं, जीवन चला जाना था, अगले पल का तो पता ही नहीं। हर कलाल की रोटी कमाए, सादा भी खाना खाए, तो उसके बाद एक मिसाल बन के जाए। क्या हाँ जी, दिल का हुजरा साथ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का था उसके बताने, दुनिया का ख्याल छोड़ करके उस मालिक का ख्याल दिल में बताओ। हाँ जी, चश्मा दिल से देखो चश्मे से, दिल की आंखों से देख, क्या क्या काम है, क्या क्या सताने के लिए क्या क्या तमाशे खड़े किए, ताकि दिल तेरा प्रभावित करके
गलत चाल चल रहा है दिल को सताने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, पर कोई उनसे बच करके अपने दिल को बचा लेता है। चश्मे दिल से देखना जो जहाँ से हो रहे, जो जहाँ से हो रहे, दिल सताना चाहे तेरे, दिल सताना चाहे तेरे, दिल सताने के लिए गोविंद जी बाबा जी का वचन आपको याद हो गया। ये जगह मिनी ब्यास मिनी ब्यास वो जिन्होंने जमीन दी वो कितने किस्मत वाले होंगे, और अगर वो परिवार सारे सारे बीमारियां तो मुक्त हो जाएंगे, माँ शराब वर्गे गंदे नशीले नशे पत्तों से हट ला दसो उन्होंने किस्मत का ठिकाना है कोई कोई ठिकाना ही नहीं होगा। एक दिल आँखों उसके उजाला बसे, एक दिल आँखों उसके उजाला बसे, उसके उजाला बसे, मेरे ठिकाना है कहाँ, मेरे ठिकाना दिल तो एक है और हमसे मतलब इच्छाएं कितनी ढेर सारी, एक दिल लाखों तमन्ना है, और उस पर और भी ज्यादा हवस के और भी ले लूं और भी लूं, फिर ठिकाना है कहाँ प्रीतम के आने के लिए, फिर वो मालिक के लिए वहां जगत वहां तो ख्वाहिशें बची हुई। एक बाबा जी वो सोनी सोनी माई के हनुमान कर चाहते थे, वो एक फिल्मी गाना था, गजल गाती थी, दफनाना देखभाल कर हसरत जनों की लाश। हसरत जदे कौन छोटी मतलब बात बात पे ख्वाहिश करते हैं, अब मैं ये करूंगा अब मेरे को ये मिले अब मेरे, ऐसे ख्वाहिश जदों की लाश को देखभाल के दफनाना, क्योंकि लिपटी हुई कफन में कोई आरज़ू ना हो, उसके कफन में भी कोई ख्वाहिश फंसी रहे तो नहीं गई बाकी। तो फिर क्या कहते हैं, दिल को ही मसल मसल के देख लें, उसमें कोई तमन्ना की भूत क्योंकि बाबा जी गुरबाणी का श्लोक उच्चारते थे अपने पवित्र जुबान से, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरे, मरते टाइम तक किसी को माया याद आई, ऐसी चिंता में जो न मरे, सर्प योनि बल बल तेरे सांप की जून मिल जाए। अंत काल जो संतति सिमरे, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा माँ, ऐसी चिंता में जो न मरे, सुकर योनि बल बलते सुअर की योनि मिल जाएगी, परिवार को सिमरा मिल जाए, बच्चे जन्मता। अंत काल जो मंदिर सिमरे, मंदिर का मतलब मूर्ति वाला देवताओं का मंदिर नहीं, मकान की कोई मंदिर का मकान महल माड़ी सिमरेगा मरते टाइम, तो उसको भूत की योनि मिल जाएगी, मकानों में खाली मकानों में आत्मा उसकी भटकती। अब दक्षिण भारत में एक मंदिर है पद्मनाभ, उसमें सोने के ढेर है, नाग जो जहरीले नाग उस पर पहरा देते हैं, उनका ख्याल फंस गया माया में, नाग की योनि मिल गई, वो फिर क्या कहते हैं, फिर ठिकाना का है कहाँ प्रीतम, एक दिल और लाखों तमन्ना, उस पर और ज्यादा हवस, उस पर और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना कहाँ है तेरा, फिर तो बस सांप की योनि मिलेगी, फिर कहाँ फिर ठिकाना, प्रीतम के आने की तरह की जगह कहाँ। हम तो मालिक से, हम उस माँ से बिछड़े हुए हैं, उस मालिक से बिछड़े हुए हमारी माँ है, कहे कबीर राम की अंश, हमारी आत्मा उस मालिक की अंश है, वापस इसको इसमें निकल करके मालिक में जाकर के समा जाना है। माँ कितनी खुश होगी, हमें कितना चैन, भजन गाते हैं, मिलता सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, ये सच्चा सुख केवल मालिक के चरणों में बैठने से मिलता है सच्चा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में, वो सतगुरु के चरणों में माँ की गोदी में बैठने सच्चा सुख मिलेगा। नकली मंदिर मस्जिद
वो बुल्ले शाह बोलते हैं, जे रब मिलता जंगल बेले, अगर जंगलों में मिलता गायों बछियों, गायों और बछड़ियों को मिलता। ये रब मिलता नहाते धोते, अगर गंगा में स्नान करने से मिलता डगुआ मछलियाँ तो मेंढकों और मछलियों को मिलता, क्योंकि वो तो डूबी रहती, पानी में नहाती रहती। ये रब मिलता मंदिर मंदिरों मस्जिदों में मिलता, तो मिलता चांद चढ़िया, मतलब जो ये चमगादड़ों को मिलता है जो मंदिरों में टहलते रहते हैं। रब तो उन्हें मिलता बोलिया जिन्होंने नीता होती है सच्ची, नीयत सच्ची होती है, दिल का साफ होता है। जितने संत महात्मा कहते बाहर ना था ना मिलेगा, वो जिसने भी पाया अंदर खोज के पाया है, अंतर्मुखी बन के पाया, अंदर से अभ्यास करके सारे बॉडी के करंट को दोनों आंखों के बीच में 10वें द्वार पे ला करके और उस मालिक के दर्शन किए, तब जा करके मिलेगा, बड़ा नहीं मिल सकता। आनंद कुदरती काबे के संग रब ने सभी और से, कुदरती काबे के संग रब ने सभी और से, आ रही है तुझसे सदा, आ रही है तुझसे सदा, तेरे बुलाने भटकता था उसकी तलाश में, वो तो अंदर बैठा है, यहाँ इस रास्ते से अभ्यास करके यहाँ मेरे अंदर ही बैठा है, तो बाहर तो भटकता है। मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसको खुशबू महसूस होती है, वो जंगल में तलाश करता है कि शायद बाहर से आ जाए, जबकि है अंदर, हमारे अंदर ही है। संत महात्मा सारे कहते हैं अंदर ही तलाश है। आनंद क्यों भटकता फिर
कि जिनको दुनिया को हम अपनी समझ रहे हैं, हमारे अपने बन नहीं सकेंगे। अगर अपने बनते हैं तो हमारी जाने की बारी तो हमको लेके तो नहीं जा सकते, और हमारे जाने वाला हमारा अपना बने तो हम उसको रोक तो नहीं सकते, और जो साधन हमारे अपने बने थे इनको साथ ले जा तो नहीं सकते। और उनको ये शार और संसारी मेरे काबिल गुरु फरमाते थे, जहाँ शरीर छोड़ने के बाद में हमारी जवाबदेही तय होगी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमसे मांगा जाएगा, वो हमारी देह नहीं जाएगी, देह यही छूट जानी, आग का मसाला है। हमारा परिवार नहीं जाएगा, दुनिया की कोई हस्ती वहाँ हमारी मदद नहीं करेगी, वहाँ केवल केवल गुरु, पूर्ण गुरु वो मदद करेगा। वो इस जहान में सहाय और अगली जहान में हमारी मदद करेगा। तो क्या बोलते थे, सज्जन को सेड़िए मैं ना निभन, संत सज्जन वो प्रशंसा के काबिल हैं, मुझे निभाद हैं, जिसके लेखा मंगिए उससे करे। जहाँ मेरे कर्मों का लेखा जोखा मुझसे मांगा जाए, वहाँ जाके हुंडी भरे, ये नहीं भरेगा मैं भरूंगा। अब जैसे इनकी सुनील के 10 लाख रुपए ये मांगते हैं उधारी, ये मांग रहे हैं, इनके पास है नहीं, ये इनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और आप 10 लाख लेके आए, छोड़ इसको क्यों तंग कर रखा, मैं भरता हूँ, हो गया ना छुटकारा। ऐसे गुरु आके हुंडी हमारे कर्म में, ऐसे किसी कामिल गुरु शरण लेकर के आते, दिल का हुजरा साफ करके अपने देश में जाए, तो है प्रसाद में रखा है।